जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, लक्षद्वीप चर्चे में है। काफ़ी लोग बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की, तो डिमांड आई अपने पास की। बोला कि मेजर साहब थोड़ा सा इतिहास भी बताइए कि और क्या क्या हुआ था। और जाहिर सी बात है, आजकल जहां लक्षद्वीप की बात होती है वहां मालदीव्स की भी बात होती है। तो कहते हैं साहब, भारत ने बड़ी मदद करी मालदीव्स की, ये तो एहसान फरामोश निकले। सबसे बड़ी मदद कौन सी करी भारत ने जो आप समझते हैं? तो लोगों ने काफ़ी डिमांड करा दोस्तों, तो ये मेजरली राइट मैं कर रहा हूं उस डिमांड पे, आपकी डिमांड पे। दोस्तों, स्टोरी बहुत पहले की है, इंडिपेंडेंस की है। जब भारत को आज़ादी मिली थी, जब भारत ने जब स्वतंत्रता हासिल की थी, तो भारत में 500-600 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। कई सौ प्रिंसली स्टेट, नवाब, रजवाड़े, महाराज, महाराजाधिराज, जितनी टाइटल उतने लोग उतने। कुछ कुछ तो थे 8-10 एकड़ के, और कुछ कुछ थे 21 गन सैल्यूट स्टेट, जैसे कि कश्मीर, राइट, जैसे ग्वालियर, जैसे जैसे मैसूर। ये बड़े बड़े स्टेट थे दोस्तों। अब हुआ ये कि एक एक करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे स्टेट्स को समेटना शुरू करा भारत में। क्योंकि राजा महाराजा का कई तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमें भारत के साथ जाना है। तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि कई सारे ऐसे महाराजा थे जो कह रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंट होना है। नवाब कह रहे थे हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें किसी के साथ जाना ही नहीं है। कुछ कह रहे थे भारत, कुछ कह रहे थे पाकिस्तान। तो जो भारत कह रहे थे तो ठीक है, जो भारत पाकिस्तान कह रहे थे, जो पार्टीशन प्लान में नहीं शामिल थे, लेकिन जो खुद अपनी मंशा से जब उनको पूछा गया कहां जाना चाह रहे, तो उनको थोड़ा सा टाइट करा कि पाकिस्तान परस्ती बंद करो वरना मार पड़ेगी तुम्हें। जैसे कि हैदराबाद के निज़ाम को मार मार के टाइट करा थोड़ा सा, तो मान गया। उसके दिल में भी बहुत बगावत बुलबुल कर रही थी। अच्छा, एक ये करते करते पूरे, जिसको कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने, और बाकी इसमें फौज भी शामिल, सब लोग, पुलिस एक्शन भी शामिल, सब लोग शामिल, तो फिर देश को एक वो कर दिया, एक नक्शा टाइप का मिल गया कि हाँ, ये भी भारत में, ये भी भारत में। जो आज आप नक्शा देखते हैं, कश्मीर में हो गई गड़बड़, क्योंकि महाराजा ने बोला कि मैं, और वो वल्लभ भाई पटेल साहब डायरेक्टली नहीं देख रहे थे, वो जवाहरलाल नेहरू साहब का इंटरफेरेंस था डायरेक्टली कि कश्मीर तो मैं ही देखूंगा। तो उन्होंने देख लिया, तो फिर अभी तक देखते ही आ रहे हैं हम लोग। खैर, पुराना इतिहास है। हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। पाकिस्तान की नज़र लक्षद्वीप पे थी। क्यों पाकिस्तान की नज़र लक्षद्वीप थी? क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है, तब भी था, आज भी है। वहां पे मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं लक्षद्वीप में। अच्छा, हुआ ये कि पाकिस्तान ने बोला अगर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो ये तो हमें चाहिए, ये तो हमारा होगा, ये तो पाकिस्तान का एरिया। तो पाकिस्तान ने एक जहाज भेजा कि जाओ, इसमें पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहरा दो इंशाल्लाह। तो वहां से गए, वो नाव में चप्पू मारते हुए धीरे धीरे धीरे। अब आना तो ऐसे पड़ेगा नीचे। यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता लग गया कि पाकिस्तानी बदमाशी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। उन्होंने दो भाइयों को यह काम दिया कि तुम जाओ और तुम ये जरा लक्षद्वीप लेकर आओ। तो दो भाई गए अपनी टोली लेके जहाजों पे। एक का नाम था आरकॉट रामास्वामी मुदलियार, आरकॉट रामास्वामी मुदलियार, और दूसरे भाई का नाम था आरकॉट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ये दोनों गए। दोस्तों, ये पाकिस्तानी जहाज है, ये इंडियन जहाज है, ऐसे चल रहे थे। इंडियन जहाज पहले पहुंच गया, इंडियन जहाज ने तिरंगा वहां पे गाड़ दिया। मैं तो चाहता कि पाकिस्तानी जहाज भी वहां पे पहुंचता। अगर पाकिस्तानी जहाज पाकिस्तानी फौजियों के साथ वहां पे पहुंचता, बाद में ही पहुंचता हमारे, तो हमें यह नहीं कहना पड़ता कि पहली बार जब पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर करा था हमारे सामने 1971, ये काफ़ी साल पहले ही सरेंडर कर चुके होते। बड़ा अच्छा फोटो वोटो निकालते उनकी, ब्लैक एंड वाइट पुरानी फोटो सरेंडर करते हुए, सरेंडरी फौज की। खैर, तो इस तरीके से लक्षद्वीप, फिर बाद में ये यूनियन टेरिटरी बन गया, फिर उसके बाद लक्षद्वीप का इसका नाम पड़ा, ये सब, और ये धीरे 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 इसको फिर इंडियन यूनियन में ये आ गया, और अब इंडिया संभालता है लक्षद्वीप को, भारत का हिस्सा है। जहां प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे 4 जनवरी को, जिसके बाद मालदीव्स वाले फायर हो गए थे ना, ये है मोदी खराब आदमी है, ये सब ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा दोस्तों, आपने मुझे ये बोला था कि मेजर साहब हमें ये बताइए कि किस तरीके से हमने मदद करी। ये तो नाशुक्रे निकले, लेकिन हमने इनकी मदद तो करी थी ना। बिल्कुल करी थी साहब, पैसे से करी, दवाइयों से करी, वैक्सीन से करी। इनके पास पीने का पानी नहीं था तब इनको पानी दिया यार।
इनके पास, मालदीव वालों के पास पानी नहीं था, ये पानी भारत का पिया इन लोगों ने, तभी ऐसे निकल रहे हैं। तो अब हुआ ये है कि एक बार क्या हुआ दोस्तों, वहां पे कू हो गया, यानी कि तख्ता पलट। मालदीव्स के कुछ गद्दार और उनके साथ शामिल हो गए श्रीलंका के तमिल मिलिटेंट ग्रुप। तमिल मिलिटेंट ग्रुप ने बैठे नाव पे चलाया चप्पू और पहुंच गए और वहां पे खड़काना शुरू कर दिया। अब यहां पे दो कैरेक्टर हैं जिनका आपको नाम याद रखना जरूरी है, अब्दुल्ला लुतूफी और अब्दुल गयूम। अब्दुल गयूम प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, और जो लुतूफी था, इसने तमिल मिलिटेंट्स के साथ जो श्रीलंका में थे उनके साथ इसने गेम बजाया कि भाई तुम लोग आ जाओ, तुम्हारे पास हथियार हैं, आ जाओ मालदीव्स को टेक ओवर करेंगे। तो लुतूफी को हराने के लिए और लुतूफी की जो साजिशें थी उसको नाकाम करने के लिए गयूम ने इंडिया को फ़ोन करा कि हेलो हेलो। तो दोस्तों जब फ़ोन आया दिल्ली से, तो अब्दुल गयूम ने दिल्ली फ़ोन करा, दिल्ली में पॉलिटिकल लीडरशिप ने फ़ोन करा इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी ने फ़ोन करा 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड आगरा। 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड आगरा में थे ब्रिगेडियर फारूक बलसारा, और ब्रिगेडियर फारूक बलसारा बड़ा डायनेमिक ऑफिसर, सॉलिड ऑफिसर। उन्होंने प्लान बनाया और वहां पे मोबिलाइजेशन शुरू हो गया दोस्तों। मोबिलाइजेशन शुरू हुआ। मोबिलाइजेशन शुरू होने के बाद हमारी फौजें वहां पे एयरक्राफ्ट पे चढ़ी और ये आगरा से प्लेन्स टेक ऑफ किया। अब आगरा तो बिल्कुल बीच में उत्तर प्रदेश में, इट्स इन द मिडल ऑफ इंडिया। पूरा पार करके इन्होंने पूरा वहां पे दे रीच्ड। माले एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं रातों रात अंधेरे में। पैरा ब्रिगेड वालों ने लैंडिंग करी वहां पे, और वहां पे कहते हैं कि पता भी नहीं था लोगों को कि कहां लैंड कर रहे हैं, क्या हो रहा है। बिल्कुल कुछ मोटा मोटा आइडिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि हमें एग्जैक्टली पता है कि वहां पे क्या है, कहां पे लैंड कर रहे हैं। दे हैड अ ब्रॉड आइडिया, दे लैंडेड, दे सक्सेसफुली लैंडेड दोस्तों। और इन्होंने वहां पे फिर जाके पूरे इन सबको भगाया दौड़ाया, जितने भी कू के मेंबर्स थे और जो वहां पे जो श्रीलंका से आए थे उन सबको दौड़ाया, और उसके बाद जो अब्दुल गयूम था प्रेसिडेंट, उसकी जान बचाई और उसको वापस सिंहासन पर बैठाया और हाथ जोड़ के भारतीय सेना वापस आ गई। दोस्तों बहुत बड़ा काम करा है इंडियन आर्मी ने, इसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। और ऑपरेशन कैक्टस जब लॉन्च करा था इंडियन आर्मी तो दुनिया ने अपलॉड करा था कि ऑपरेशन ऐसा होता है 9 घंटे के अंदर अब्दुल गयूम का फोन आता है दिल्ली से फोन आता है आर्मी हेडक्वार्टर से फोन आता है, 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड मोबिलाइज करती है, लोगों को जहाज में बैठाती है, जहाज से वो जहाज टेक ऑफ करते हैं और वो माले में लैंड करते हैं, और पूरा प्रोग्राम 9 घंटे के अंदर ओवर। आज जिस देश की सेना ने इनकी जान बचाई, इनके मुल्क को बचाया, क्योंकि अगर वहां पे तमिल टाइगर्स आ जाते या कोई और उनका गिरोह आ जाता तो वो तो बड़े हार्डन्ड सोल्जर्स है ना। तमिल रिबेल्स आर वेरी वेरी हार्डन्ड सोल्जर्स, वो थोड़ा ये तो मालदीव वालों को 2 थप्पड़ मार के टेक ओवर कर लेते उनकी कंट्री। हमने बचाया, वरना उस कंट्री की अभी दुर्दशा हो चुकी होती अच्छी खासी। हमने जान की बाजी लगा के मालदीव्स को बचाया। आज मालदीव्स के कुछ नेता हमें आंखें दिखा रहे हैं। ये एहसान फरामोशी का टॉप लेवल है बॉस, प्रो मैक्स ऑफ एहसान फरामोशी।